दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि वो हमारी और आपकी कल्पना में भी नहीं समा सकता। हमारा असीमित ब्रह्मांड अपने अंदर बहुत सारे राज छिपाए हुए हैं और ब्रह्मांड को लेकर हमारे मन में हमेशा कई सवाल आते रहते हैं। कुछ सवालों का जवाब तो हमें आसानी से मिल जाता है, वहीं पर कुछ सवाल आज भी ऐसे हैं जो वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देते हैं और जिनसे पर्दा उठा पाना वैज्ञानिकों के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। और इन्हीं सवालों से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिक आज रिसर्च कर रहे हैं और इन्हीं सवालों से पर्दा उठाने के लिए नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां अपने मिशंस भेजती रहती हैं, जिससे कि कुछ तो पता चल सके इस ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि अभी भी ब्रह्मांड को लेकर हमारा जो नॉलेज है वो बहुत कम है। और ऐसे ही टेढ़े सवालों में से एक सवाल ये है कि क्या ब्रह्मांड में एलियन पाए जाते हैं। दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जिस पर वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग विचार हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस पर वैज्ञानिकों की क्या राय है। तो दोस्तों, बिना आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक ऐसा सवाल है जिस पर वैज्ञानिक भी ज़्यादा बोलने से बचते हैं, क्योंकि एलियन के होने या फिर ना होने का कोई भी ठोस सबूत वैज्ञानिकों के पास नहीं है। पर ज़्यादातर वैज्ञानिक एलियन की मौजूदगी पर सहमत हैं और दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एलियन देखने का दावा करते हैं। पर यहाँ पर हम आपको बता दें कि एलियन का मतलब सिर्फ इंसानों जैसे दिखने वाले या फिर उनसे मिलते जुलते जीवों से नहीं है, बल्कि एलियन का मतलब किसी भी दूसरे ग्रह पर कोई भी जीवित प्रजाति हो सकती है और वो जीवित प्रजाति सिंगल सेल बैक्टीरिया भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगला सवाल ये आता है कि किसी भी ग्रह पर जीवन पनपने के लिए जरूरी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। किसी भी ग्रह में जीवन का अनुमान वैज्ञानिक इस बात को देखकर लगाते हैं कि वो ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है या नहीं। हैबिटेबल जोन किसी ग्रह और तारे के बीच की वो दूरी होती है जहाँ पर ग्रह ना तो अपने तारे से बहुत ज़्यादा दूर होता है और ना ही बहुत ज़्यादा पास में, और इस कारण ग्रह ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। और हमारी पृथ्वी भी हमारे सूर्य के हैबिटेबल जोन में आती है, इसीलिए जीवन सिर्फ पृथ्वी में ही पनप पाया, बाकी हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रहों में जीवन नहीं पनप पाया। वहीं हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह, कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा गर्म हैं तो वहीं पर कुछ ग्रह बहुत ज़्यादा ही ठंडे हैं, और कुछ ग्रह गैसीय भी हैं जिनमें जमीन नहीं पाई जाती, यानी कि वो ग्रह पूरी तरीके से गैस से ही बने हुए हैं। दोस्तों, किसी भी ग्रह का हैबिटेबल जोन में होने का मतलब ये है कि वो उस ग्रह में पानी जो होगा अपने लिक्विड फॉर्म में होगा और वहाँ पर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होगा वो भी नॉर्मल टेम्परेचर होगा जितना कि हमारी पृथ्वी में है। और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम पूरे ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की खोज करें जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हों तो हमें ऐसे लाखों ग्रह मिल जाएंगे। पर दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में किसी एक तारे के बीच की दूरी दूसरे तारे से हजारों लाइट ईयर दूर है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज नहीं ट्रेवल कर सकती, और ये लाइट की स्पीड ब्रह्मांड के सामने एक चींटी जैसी लगने लगती है, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि किसी एक तारे के बीच की दूरी किसी दूसरे तारे के बीच की दूरी से करोड़ों लाइट ईयर है। इसलिए ये कह पाना कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन नहीं हो सकते तो ये कुछ जल्दबाजी होगी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस पर वैज्ञानिकों की क्या राय। दोस्तों, ज़्यादातर वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे अनंत ब्रह्मांड में खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन्हीं गैलेक्सीज में हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है। वैज्ञानिकों के अनुसार सिर्फ हमारी मिल्की वे में ही 400 अरब से ज़्यादा तारे हो सकते हैं, और उन तारों के लगभग 200 खरब से ज़्यादा ग्रह भी हो सकते हैं, और उनमें से 20 अरब ऐसे ग्रह हो सकते हैं जो हमारी पृथ्वी की तरह ही अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आते हों, और उनमें से किसी न किसी ग्रह पर जीवन भी ज़रूर मौजूद होगा। और अगर ये सोच रहे हैं आप कि जीवन के लिए सिर्फ ऑक्सीजन और खाने की ज़रूरत होती है, तो फिर दोस्तों आप ये पूरी तरीके से सही नहीं हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने वाला जीव सांस लेने में कोई दूसरी गैस यूज कर रहा हो ऑक्सीजन की जगह पर। तो ये कहना ज़रूरी नहीं कि जिस ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं उस ग्रह पर जीवन नहीं मौजूद हो सकता। हो सकता है कि वो दूसरे ग्रह पर रहने वाला जीव CO2 या फिर कोई दूसरी गैस यूज कर भी सकता है।
तो चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सैटर्न के मून टाइटन में मीथेन की नदियां हैं और वहाँ पर पूरा मीथेन का साइकिल है, जहाँ पर लिक्विड मीथेन की बारिश होती है। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि वहाँ पर मीथेन की नदियों में किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल लाइफ पाई जाती हो, पर दोस्तों अभी तक वैज्ञानिकों के हाथ कोई ऐसा सबूत नहीं लगा है। पर दोस्तों वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कोई जीवन जरूर पनप रहा होगा, क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी है और मीथेन भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है और मौसम का भी पूरा एक साइकिल है। तो इसलिए दोस्तों किसी भी दूसरे ग्रह पे पाए जाने वाली एलियन सिविलाइजेशन की ज़रूरी नहीं है कि उससे सिर्फ नॉर्मल एटमॉस्फेयर में ही जीवन मौजूद हो। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि अगर ब्रह्मांड में एलियन हैं तो अब तक उन्होंने इंसानों से संपर्क क्यों नहीं किया, या फिर अब तक किसी को दिखाई क्यों नहीं दिए। इस पर वैज्ञानिकों के अपने अलग अलग विचार हैं। वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर कुछ कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो एलियन सिविलाइजेशन अभी तक इतनी विकसित ना हुई हो कि वो हमसे संपर्क कर सके, और ये भी हो सकता है कि वो एलियन सिविलाइजेशन अभी तक विकास के अपने शुरुआती दिनों में ही हो। और वहीं पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि वो एलियन सिविलाइजेशन ब्रह्मांड के किसी दूसरे कोने में मौजूद हो, जो कि हमसे बहुत ज़्यादा दूर हो, क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में किसी एक तारे के बीच की दूरी दूसरे तारे से करोड़ों लाइट ईयर दूर होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में लाइट से ज़्यादा यानी फोटॉन से ज़्यादा तेज ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा तेज ट्रैवल करेगा तो उसके लिए इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि इम्पॉसिबल है। और वो शायद एलियन सिविलाइजेशन हम इंसानों से ज़्यादा दूर होने के कारण हम तक सिग्नल न भेज पा रहे हों और हमसे संपर्क न कर पा रहे हों। और ये भी हो सकता है कि वो एलियन सिविलाइजेशन हम इंसानों से बहुत ज़्यादा विकसित हो और वो हम पर सिर्फ नज़र रख रहे हों और हमारी एक्टिविटीज़ देख रहे हों। पर दोस्तों इस बारे में वैज्ञानिकों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों के पास ऐसा कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है जिससे कि वो ये कह सकें कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन पाए जाते हैं। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियां दूसरे ग्रहों पर अपने मिशन करती रहती हैं, पर अब तक उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियन हो सकते हैं या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।